बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड से मुतल्लिक सीखने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन के साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं। डेबिट का मतलब होता है लेना और क्रेडिट का मतलब होता है देना। डेबिट और क्रेडिट मतलब लेन देन। चलिए इसको एक एग्जांपल से सीखते हैं। जैसा कि आपने मशीनरी परचेज़ की है तो मशीनरी आपके पास एसेट के तौर पर आई है, आप मशीनरी को डेबिट करेंगे और उसके बदले में जो कैश आपने पे किया है आप उसको क्रेडिट कर लेंगे। तो हम डेबिट और क्रेडिट को कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए, आपको क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, परचेज मशीन ऑफ ₹60,000 ऑन 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी को आपने एक मशीन खरीदी है ₹60,000 में। तो मशीन आपके पास एसेट के तौर पर आई है, आपने इसको डेबिट किया है 50,000 से और उसके बदले में जो कैश आपने पे किया है उसको आपने 50,000 से क्रेडिट कर दिया है। और इसकी नरेशन को आप इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, टू रिकॉर्ड परचेज मशीनरी। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। सेल फर्नीचर फॉर Rs20,000। इसमें आपने फर्नीचर को सेल किया है। आपने फर्नीचर को सेल किया है तो उसके बदले में आपके पास कैश आया है। तो आपके पास कैश आया है उसको आप डेबिट करेंगे और फर्नीचर जो कि आपके पास नहीं रहा, कैश के बदले में आपने उसको सेल कर दिया है तो आप उसको 20,000 से क्रेडिट कर देंगे। और इसकी नरेशन को आप कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, टू रिकॉर्ड सेल फर्नीचर। ये जो हम नीचे इसको रिकॉर्ड करते हैं इसको हम नरेशन कहते हैं। इस तरह से टू रिकॉर्ड सेल फर्नीचर या टू रिकॉर्ड परचेज मशीनरी, तो इसको हम नीचे रिकॉर्ड करने के लिए नरेशन है, इसको एक वर्ड बोलते हैं नरेशन। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, सेल इक्विपमेंट ऑन अकाउंट रिसीवेबल ₹30,000। यहाँ पर हमने इक्विपमेंट को सेल किया है। इक्विपमेंट क्या होते हैं, हमारे पास लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स वगैरह, ये हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं। हमने इनको सेल किया है तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल आए हैं, तो हम इसीलिए अकाउंट रिसीवेबल को 30,000 से डेबिट कर देंगे और जो इक्विपमेंट हमने सेल किए हैं उनको हम 30,000 से क्रेडिट कर देंगे। और इसकी नरेशन को इस तरह से कोड करेंगे, टू रिकॉर्ड सेल इक्विपमेंट ऑन अकाउंट रिसीवेबल। एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। परचेज्ड ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट ₹7,000। आपने ऑफिस सप्लाईज को परचेज किया है। ऑफिस सप्लाईज क्या होते हैं, हमारे पास पेन, पॉइंटर्स, इरेजर, शार्पनर, ये सारे जो है वो हमारे पास ऑफिस सप्लाईज होते हैं। तो इनको हमने डेबिट किया है 7,000 से। क्यों? क्योंकि परचेज़ किया है, हमारे पास एसेट के तौर पर ये चीज़ें आई हैं। और इनको हमने किस तरह से लिया है, अकाउंट पेएबल, हमने वो पे करना है 7,000, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे अकाउंट पेएबल को 7,000 से। और इसकी नरेशन को हम इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफिस सप्लाईज। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से रिलेटेड। अगर आपको समझ आ गई हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।